अभी हम बात कर रहे हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के भागलपुर जिला के पूर्व जिलाध्यक्ष गुड्डू सिंह जी से। गुड्डू सिंह बिहार प्रदेश राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सक्रिय सदस्य के रूप में अभी भी सभी समाज के लिए सक्रिय और कार्यरत हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर गुड्डू सिंह जी से खुल्लम खुल्ला खबर की हुई खास बातचीत। वर्तमान विधानसभा चुनाव को लेकर पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में गहमागहमी चल रही है। क्या आप लोग का भविष्य का रणनीति है? मुख्य रणनीति, जहाँ तक पीरपैंती विधानसभा की बात, पीरपैंती विधानसभा में जो 2-3 सप्ताह से विगत हम तो देख रहे हैं, ऐसे तो कहा जाए 5 साल से, लेकिन 2-3 महीने से जो गर्माहट है और जिस तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिला है, और आप यहाँ के खुल्लम खुल्ला के फायर ब्रिगेड पत्रकार महोदय हैं, और आपने 3 या 4 दिन पहले, तिथि तो मुझे मालूम नहीं है, एक गंगोत्री महासभा सम्मेलन हुआ था, उसमें भी आप आए थे और आपने खबर जो लिया उन लोगों से, उन लोगों का जो राय, गंगोत्री महासभा सम्मेलन या जो यहाँ मंडल जाति में खरवार बंधु हैं, इन सबों का, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं पीरपैंती विधानसभा, हम भी यहाँ के रहने वाले हैं, विगत 5 वर्षों से जो आहत हुए हैं अपने विधायक से, इसका वर्णन थोड़े समय में नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी आपने प्रश्न किया उसमें क्या राय है, तो मैं या हमारी करनी सेना जो है 26 बरादरी लेकर चलती है, वसुधैव कुटुंबकम इसका अपना एक स्लोगन है, इसमें सभी धर्म को लेकर चलने का हमारा ये, इस पर हम विश्वास करते हैं। और इसमें देखिए अभी आए हुए हैं, इसमें सभी हमारे भाई बंधु जितने हैं, सभी जाति के लोग हैं, पासवान से हैं, मंडल जी से हैं, गंगोत्री समाज से हैं, हमारे अनिल जी तो भारतीय जनता पार्टी IT सेल के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इस तरह से इन लोगों से भी ये लोग आए हुए हैं, और इन लोगों का एक और एक मात्र आने का कारण है कि इस बार अगर पीरपैंती विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी माननीय विधायक ललन पासवान को टिकट देती है, तो हम सभी अगले विकल्प के लिए तैयार रहेंगे। हम अगर उनको टिकट देती है तो हम लोग विरोध करेंगे, हमारा करनी सेना टीम और सभी लोग विरोध करेंगे। सभी लोग आहत हैं, और इस तरह का दल से हम भी जुड़े हुए थे पहले, भारतीय जनता पार्टी से अब भी हैं, लेकिन 5 साल के अंदर जो आहत हुआ है, जो हर्ट हुआ है, लोग काम होना, विकास होना, यह अलग बात है। जिस तरह से पर्सनली हर्ट हुआ है कुछ कार्यकर्ताओं पर, जिस तरह से केस मुकदमा देख रहे हैं आजकल, कुछ राइफल के नाम पर भी वोट लेने का जो चल रहा है योजना इनका, ये सब लोकतंत्र का हत्या ऐसा मालूम पड़ता है। इससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति या जो लोकतंत्र पर विश्वास रखता है, ये राइफल बंदूक दिखा के कोई वोट देता नहीं। विधायक जी गलतफहमी में है, इस तरह का उनको भी नहीं करना चाहिए। अपने नाम के आगे इंजीनियर लगाते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और इस तरह से करना, लोगों को हर्ट करना, अपने कार्यकर्ताओं को इतना जलील करना, केस मुकदमा करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए हम फिर से कहते हैं कि अगर पार्टी विधायक ललन पासवान जी पर विचार करती है, कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता, कई पत्रकारों पर भी विधायक जी ने मुकदमा किया जी। अब देखिए, पत्रकार बंधु एक आप भी हैं, और यहाँ और लोग पत्रकार हैं जो देश के थर्ड आई होते हैं, चौथा स्तंभ, देश के थर्ड आई कहा जाए, चौथा स्तंभ है। पत्रकार बेबाकी से अपनी बातें रखने के लिए जाने जाते हैं, और उन्हीं के माध्यम से गांव में, कस्बे में, गरीब गुरबा जो भी लोग अगर नहीं आ पाते हैं, मुख्यालय बातों को नहीं जान पाते हैं, कहाँ नई ट्रेन चली, कहाँ NTPC लगा, कहाँ अदानी लगा, तो आपके माध्यम से ही, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बेचारे वो लोग भी जान पाते हैं कि क्या हो रहा है, और उन पर अगर केस मुकदमा हो तो इससे और क्या कहा है। और एक जनप्रतिनिधि को ये कहीं से शोभा नहीं देता है। फिर से हम कहेंगे कि पार्टी पुनः विचार करे और ललन पासवान जी के बदले में किसी और विकल्प का
को चुने ताकि पार्टी आपने मजबूती से- कहा अभी कि करनी सेना जी सर्व समाज को लेके वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक का विरोध करेगी। आप दूसरा विकल्प क्या देखेंगे? सामने एक जनस्वराज है और दूसरा लालटेन यानी राजद है, तो आपके पास तो यही दो विकल्प है। विकल्प जब ऐसा हमारा पार्टी इशू बनाएगा कि हमारा विधायक जो है, जो प्रिय विधायक हैं, प्रिय अभी कहते हैं माननीय भी हैं, इस तरह से इन्होंने 5 साल जो इनका कार्यकाल रहा है, काम से हम नहीं, विकास सेकेंडरी चीज़ है। जिस तरह से एक एक व्यक्ति हम सभी को पर्सनली जानते हैं, चूँकि हम तिरुपति के रहने वाले जिलाध्यक्ष तो हैं, शिवालक जी हैं, मुन्ना सिंह जी हैं, ऋषिकेश सिंह जी हैं, प्रिंस मंडल हैं, खरबा जाति से जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, अनिल जी हमारे यहाँ IT सेल से हैं, सितांशु जी हैं, उधर निष्कांत मंडल जी हैं, मतलब जो हम लोगों के टीम में भी पहले भाजपा ने काम। एक व्यक्ति कोई ऐसे होता है, नाराज है, इसलिए जो मजबूत विकल्प होगा इस पार्टी को परास्त करने के लिए, उसके तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पार्टी को परास्त करने के लिए या वर्तमान विधायक को परास्त करने के लिए? वर्तमान मैं तिरुपति की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैंने इसलिए तिरुपति, कोई हम लोग को एनडीए गठबंधन या भाजपा से कोई ये नहीं है। पार्टी से हम लोग अपील करेंगे, जो प्रदेश में वो टीम है, इसके चुनाव अभियान समिति के 19 लोग हैं, 19 लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर मेरी आवाज़ जाए तो हम अपील करेंगे कि आप पार्टी को जिंदा रखने के लिए पुनर्विचार करें। यहाँ किस किस बिरादरी के लोग आपके साथ बैठे हुए हैं? हम लोग सब भाई हैं, पासवान जी हैं, लाल बहादुर पासवान हैं, मंडल जी से अनिल जी हैं, हमारे मोदी हैं, बबलू सिंह जी हैं, और इस तरह से सभी मंडल जी लोग हैं, उधर भानु मंडल से हैं, इसलिए सभी धर्म संभव, मतलब वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा ये है। मतलब आप लोग का ये डिमांड है कि दूसरा कोई कैंडिडेट आ जाए, उसमें आपका कोई ये नहीं है, नहीं, कोई कैंडिडेट, इनका विरोध आप लोग व्यक्तिगत कैंडिडेट आए, हाँ रोकेंगे आपको। दूसरा कोई कैंडिडेट भी, इस पर भी विचार करे पार्टी कि वैसा कैंडिडेट जो मृदुभाषी हो, लोगों के दिल में राज करे, कार्यकर्ता हर्ट नहीं हो, दुख सुख में सब लोग का जाए, बार प्रीत में कहीं कोई गया नहीं आया, थोड़ा बहुत खाली फेसबुके पर भाषण देते रह गया, तो ऐसा भी रहे कि जो लोग आए कम से कम इतना रहे कि मृदुभाषी हो, लोगों के सुख दुख में शामिल हो। यहाँ जो मंडल वोट हम लोग कहते हैं, जिसमें खरवार मंडल जाति के लोग हैं, गंगोता जाति मंडल जाति के लोग हैं, ये बहुसंख्यक हैं, जिनको जिताऊ वोट बैंक भी हम लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जिताऊ वोट बैंक है। विरोध तो वहीं से शुरू हो गए, बाद बाकी तो मान लीजिए कि उनकी संख्या से लोग कम हैं। जब विरोध वहीं से शुरू हो गई, और गंगोत्री महासभा का हमने कहा कि जो एक बैठक हुआ था, इसका मतलब है कि जो उनका गंगोत्री महासभा का बैठक हुआ, आप उनके गंगोत्री महासभा का जो फैसला हुआ कि वर्तमान विधायक का हम विरोध करेंगे, उस फैसले का आप समर्थन करते हैं, उनका साथ आप देने का? सेना जिला टीम गंगोत्री महासभा का जो बैठक हुआ, सम्मेलन में जो उनका एजेंडा पास हुआ, मैं उन पर मजबूती से मुहर लगाता हूँ। और यहाँ कोई कुछ कहना चाहते हैं? और कोई बोलेंगे? पासवान जी आप आइए आगे, आइए पासवान जी, क्या कहना चाहिएगा आप? कहना कहाँ, विधायक एको बार कहाँ आया, इतना पानी हो अच्छा, गया। आपके बिरादरी के हैं, तो विधायक क्या स्थिति है? नहीं, बिरादरी में आप घूमते होंगे, आपके रिश्तेदार हैं, क्या स्थिति है पासवान बिरादरी में? तो बिल्कुल खराब है, इसलिए कि जाता नहीं है वहाँ, जगह पे जाएगा लोग तब। क्या नाम बताए थे आप अपना? लाल बहादुर पासवान। लाल बहादुर। घर कहाँ हुआ? बड़ी चटैया। बड़ी चटैया। जगह पे लोग जाएगा तब न जानेगा कि नहीं भाई मेरा राशन। 5 साल में कितने बार आप लोग के गांव घर टोले में गए? हमको तो लगता है कि एक बार नहीं गया, एक बार नहीं गया है। 5 साल में कहाँ एक बार। पासवान बिरादरी में भी इनकी स्थिति आप मानते हैं कि अच्छा नहीं? नहीं किया तो जानेगा क्या? जानेगा क्या? और कोई बोलने वाले हैं? कोई नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रोहित कुमार पासवान। और घर कहाँ है अपना पूरा परिचय? मेरा कीर्तनिया पंचायत हुआ, कीर्तनिया गांव में है।
वहाँ तो पासवान लोग अच्छे संख्या में हैं हाँ वहाँ पे तो पासवान लोग बहुत अच्छे संख्या और में हैं। दबंग पासवान भी लोग हैं। दबंग मतलब माने जाते हैं कीर्तनिया परसबन्ना के पासवान जी, लोग। वहाँ पे तो दबंग पासवान लोग भी हैं। और हम लोग के जो विधायक अभी वर्तमान में जो ललन पासवान जी हैं, हाँ। 5 साल के कार्यकाल में एक बार भी कहीं पे कीर्तनिया क्षेत्र घूमने नहीं आया। और आज के डेट में भी कीर्तनिया का सड़क एकदम बदतर से भी बदतर है। और कभी आज तक अपने समाज के बिरादरी को कभी बढ़िया ढंग से देखा नहीं है। उसको 10% भी कहीं अगर उसको टिकट मिल भी जाता है बीजेपी से पार्टी से, तो उसको कोई वोट नहीं देगा पासवान समाज के लोग। माने पासवान समाज का 10% भी वोट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। आपका मोहम्मद मोजिब। मोहम्मद मोजिद। हिंदी में बोलिएगा या देसी अंगिका में बोलिएगा? दोनों मिला के बात करेंगे। दोनों मिला के बात करेंगे। आज आप भागलपुर के पीरपैती में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के बैठक में शामिल हुए हैं। सभी जात बिरादरी के लोग हैं। तो आने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ आप लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठक भी बुलाया गया था। क्या कहिएगा आने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर? मोहम्मद मोजिम जी। तो यही कहेंगे कि हम लोग पहले भी कमल छाप को ही वोट देते थे और आज भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब इस पार्टी को अपने तरफ से देखना चाहते हैं कि जैसे 5 साल हम लोग वोट दिए इसको, और किसको वोट दिए? कमल छाप को, ललन पासवान जी को, अपने क्षेत्रीय विधायक को। तो उस हिसाब से हम लोग के साथ काम नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर हम लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र में विधायक वो आए जो हर आदमी से जुड़ के रहे और हर एक जातियों से मिलता रहे। और हम लोग तो पहले से परेशान है ही है मुस्लिम जाति के लोग। क्या ये बताइए कि मुसलमान और यादव दोनों जात को माना जाता है कि ये लोग लालटेन यानी राजद को वोट देता है? पहले उस समय की बात था जब लोगों को संपूर्ण रूप से पता नहीं था। और आज के डेट में मुस्लिम जाति हो, यादव जाति हो, इस बात को लोगों को 10% 20% जो भी पढ़ा लिखा लोग है, इस पढ़े लिखे लोग पे ये असर आया है कि अब वोट कमल छाप को ही देना है। मतलब पढ़े लिखे लोग अब भाजपा के तरफ मुड़ रहे हैं, वोट देते हैं। देते भी हैं और पहले से दे भी रहे थे, आज भी दे रहे हैं। 10% 20% लेकिन दे रहे हैं। नमक खाते हैं तो नमक हलाली नहीं करेंगे। हम लोग भाजपा को वोट देते थे और देते आए हुए हैं, आज भी देंगे। तो इस तरह से हम लोग को अच्छा विधायक चाहिए जो हमारे दुख सुख में काम आए। मतलब इनके व्यवहार से केवल आपको तकलीफ है? व्यवहार से तकलीफ, लेकिन इसकी बात से जो बात का नेतृत्व है वो सही नहीं है। और हमारे क्षेत्र में आने के लिए लोग तैयार बिल्कुल नहीं है। अभी 5 साल में आपका गांव काली प्रसाद है। अभी 5 श्रीमतपुर हजूरनगर पंचायत हुआ जी। एक भी बार ये अभी घूमने के लिए नहीं आया। आपके पंचायत में भी नहीं? पंचायत में आएगा, लेकिन हम लोग के गांव में जो मुस्लिम जाति का उसमें नहीं आया। अच्छा। तो इस अभी बाढ़ पीड़ित में इसको आना भी चाहिए जो दुख सुख में था। अच्छा, मुस्लिम टोला के अलावा ये तो हिंदू टोला में है वही के। आपके गांव में कभी गए थे? अरे उन्होंने तो कहा था कि हम पूरी परसेंगे, तरकारी परसेंगे। जाने की बात तो क्या, कभी दर्शन नहीं हुआ है। अच्छा हाँ, चुनाव के पहले ही बोले थे। हाँ।